हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस अपनी शनिवार नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो इस संसार में अगर किसी चीज़ की कमी है तो एक ही चीज़ की कमी है, आध्यात्मिक ज्ञान। सबके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग बहुत विकास कर रहे हैं, एजुकेशनली बहुत विकास कर रहे हैं, रिसर्च बहुत हो चुका है, खाद्य पदार्थ बहुत है, सब कुछ बहुत है, बस एक ही चीज़ की कमी है, अध्यात्म की। तो अध्यात्म में लोगों की रुचि नहीं है, इसलिए नहीं कि उनको पता है सही और गलत में अंतर क्या है, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है अध्यात्म है क्या, है ना। अध्यात्म आत्मा, अपने आप को जानने के ज्ञान को अधिआत्म कहा गया है, अध्यात्म जिसको हम कहते हैं। तो जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता, उसका जो भी वो कर रहा है वो सब व्यर्थ है। अब मानिए चाहे ना मानिए, हम जो भी कर रहे हैं, अगर हमने अपने आप को ही नहीं जाना, बाइबल में एक बात लिखी है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल द वर्ल्ड इवन इफ यू गेन द होल वर्ल्ड एट द कॉस्ट ऑफ योर सोल, देन व्हाट यू गेन्ड। अगर आपने अपनी आत्मा को बेच के पूरे संसार को पा भी लिया, तब भी आपने क्या पाया? कोई फायदा नहीं उसका। तो अगर आपके पास पूरे संसार का राज्य है, पूरे संसार को आप जानते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं जानते हैं, आप बहुत बड़े लॉस में हैं। इतने बड़े लॉस में है कि लास्ट में सब जीरो होने वाला है ना। सब जीरो होने वाला है, सब हमसे छीनने वाला है, लेकिन हमें पता नहीं है, और छीन रहा है धीरे 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 धीरे। हम किसकी तरफ जा रहे हैं? मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मृत्यु की बात करें तो प्रभु आप नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं? नकारात्मक सोच क्यों है आपकी? क्योंकि सत्य है, परम सत्य है, आज नहीं तो कल। किसी को कुछ पता नहीं है कि कब मृत्यु आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम बड़े शौक से हम सोच रहे हैं अभी तो बरसों जीना है, अभी तो ये प्लानिंग करनी है, अभी तो ये इतना कमाना है, इतने फ्लैट लेने हैं, इतनी जायदाद बनानी, इतनी ज़मीन बनानी है, लेकिन कब बुलावा जाएगा कोई पता नहीं। ये सबका अटल सत्य है। तो संसार में सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है ना, वो है आध्यात्मिक ज्ञान की। सब कुछ प्राप्त हो रहा है, अध्यात्म में लोगों की रुचि नहीं है। इतनी बड़ी सोसाइटी है, कोई बैठेगा नहीं यहाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्यों क्या मिस कर रहे हैं। मृत्यु इतनी निर्दयी है कि किसी के लिए इंतज़ार नहीं करेगी। अरे अभी तो मेरी लड़की की शादी बाकी है, अभी तो मेरी शादी बाकी है, अभी तो मेरे लड़के की शादी बाकी है, अभी तो लोन भरना बाकी है। मृत्यु बोलेगी चलो, और जाना पड़ेगा। अगर सबको चॉइस दी जाए तो कोई जाए ही नहीं, बोलेगा बस ये काम करने दो मुझे, मैं ये काम करने के बाद जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है संसार में। तो इसलिए मृत्यु बड़ी निर्दयी है। मृत्यु का इलाज इस जीवन में, इस शरीर में रहते हुए किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके। अभी हमने एक घटना सुनी, बड़ा दुख हुआ। वो तो एक न्यूज़ में आ गई है, रोज़ होता है, आपने भी सुना होगा। एक गाड़ी में एक 7 लोगों ने, एक परिवार के, आत्महत्या कर ली। कितनी बड़ी बात है, बच्चे भी थे उसमें। कितना बड़ा दुख रहा होगा जब व्यक्ति ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, है ना। ऐसा पता लगा कि लोन था उनका, कुछ है ना, कर्जा था 20 करोड़ रुपए का। कितना दुख हुआ होगा, मरते समय कितना तड़पे होंगे। कोई मरना आसान होता है क्या? जानबूझ के मरता है कोई? कितना दुख होगा उनको जिंदगी जीना इतना बोझ लग रहा होगा कि मरना आसान लगा होगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान लिए बिना चले गए, है ना। उसका कोई अच्छा, इस जीवन को लिया था तो इसका कुछ अच्छा सदुपयोग करना चाहिए व्यक्ति को, ना कि आए खाए पिए और एक दिन मर गए। कीट पतंगे होते हैं ना, अभी देखना बरसात होगी तो बहुत सारे कीट पतंगे आएंगे, सुबह उनके ढेर लगे होंगे, मरे होंगे। क्या जीवन जिया उन्होंने? कुछ था उनका जीवन का वैल्यू? इस जीवन को अगर जीना है तो कोई वैल्यू लगाइए इसकी। तो उसी प्रकार जो है मृत्यु, हमारे मन में एक बड़ी व्यथा होती है। अगर कोई मर जाता है ना, हम सोचते हैं बेचारा इस तक हम पहुंच नहीं पाए। पता है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे गांव में कोई मर जाता है तो हमारा कई मित्र चले गए बहुत यंग एज में। किसी का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रक के नीचे आके मर गया, कोई कैंसर से मर गया। हमको बड़ा दुख होता है कि देखो बेचारे, हम इनको गीता का ज्ञान नहीं दे पाए, है ना। जीवन की प्रॉब्लम को सॉल्व किए कि नहीं, मर गए बेचारे। कितना है, मैं कितना आलसी हूँ, मैं अपने पे लेता हूँ उस चीज़ को। तो
जब हम इस ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं, हमको कुछ मिले ना मिले लेकिन बड़ी संतुष्टि मिलती है कि कृष्ण ने जो ज्ञान 5135 साल पहले दिया उसको हम माध्यम बन के दे रहे हैं। हम में शुद्धता है कि नहीं, हम में वो ज्ञान है कि नहीं, वो हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना हमको चाहिए। आप लोग यहाँ आ रहे हैं, सबसे बड़ा आप अपना समय का दान कर रहे हैं। अगर किसी के जीवन में गीता एक श्लोक भी किसी को समझ आ जाए, एक शब्द भी समझ आए कि जीवन बड़ा मूल्यवान है, हमारा काम होगा, है ना। तो मैंने क्या कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान की बड़ी कमी है संसार में। लोग सब कुछ है लोगों के पास में, लेकिन फिर भी सुख नहीं है। क्यों नहीं है सुख? वो जानते नहीं मैं कौन हूँ। अगर हम बोले आपका नाम क्या है, तो वो मेरा नाम सुरेश है। कौन सुरेश? अरे मैं सुरेश। अरे दिखाइए कौन सुरेश? अरे दिख नहीं रहा आपको मैं सुरेश हूँ। अरे ये तो अब शरीर है ना। अभी शरीर और आत्मा के बीच में भगवान भेद बता रहे हैं, इसलिए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने सब कुछ पा लिया लेकिन अपने आत्मज्ञान को नहीं पाया, मैं कौन हूँ, तो सब बेकार है। तो कौन सुरेश है? अरे मैं दिख नहीं रहा प्रभु जी, इतना बड़ा हट्टा कट्टा आदमी पड़ा है, और दिखाओ ना कौन सुरेश है। अरे ये सुरेश, हाथ सुरेश है नहीं, पैर सुरेश है नहीं, पेट सुरेश है नहीं, सिर सुरेश है नहीं, कौन है सुरेश? प्रभु जी मैं सुरेश। तो मैं कौन है? आत्मा कहाँ है? हृदय में है, लेकिन हम जानते नहीं उसको, हम खुद को ही नहीं जान रहे हैं। तो कितनी बड़ी भयानक स्थिति है अगर हम खुद को नहीं जानेंगे तो, है ना। आपने कुछ भी किया ना, ये करोड़ों जन्मों से आप कर चुके हैं, कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। पिछली कक्षा में मैंने बताया था, पुनर्जन्म की बहुत सारी कथाएं भी बताई थी। हमारा भी पुनर्जन्म ही हुआ है। आप ये सब कुछ कर चुके हैं। मैंने बताया था, शास्त्र में उल्लेख है कि जितना समुद्र में पानी नहीं है उतनी माओं का दूध हम पी चुके हैं। समुद्र का पानी कम पड़ जाएगा। उतने जन्म ले चुके हैं, उतने घर गृहस्थी कर चुके हैं, उतने बच्चा पैदा कर चुके हैं, उतना धन कमा चुके हैं, इतने फ्लैट बना चुके हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं क्या ले पाया। लेकिन उतनी डिग्रियां कर चुके हैं, लेकिन फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से मरते हैं, फिर से माता के गर्भ में आते हैं, फिर से कष्ट भोगते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं। कब तक चलता रहेगा? कभी तो ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। तो गीता का ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे तो ब्रेक अपने आप लग जाएगी, क्योंकि भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को नहीं दिया, हम सबको दिया, लेकिन हम लेंगे नहीं, है ना। हम लेंगे नहीं। देखिए मंदिर का मतलब ये नहीं होता घंटी बजाई, अपना 2 रुपए का प्रसाद चढ़ाया और उठाया और चले गए। मंदिर का अर्थ क्या है? वहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। भगवान कौन है उनका दर्शन होना चाहिए। दर्शन आंख से नहीं होता, दर्शन शास्त्र होता है। पता है ना आपको? दर्शन फिलॉसफी को क्या बोलते हैं? दर्शन बोलते हैं ना। जब तक आप गीता की फिलॉसफी का दर्शन नहीं करेंगे तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा आपको। भगवान का दर्शन तो दुर्योधन भी किया, रावण भी किया। क्या वो बोले? वो शरण ले लिया? नहीं लिया। दर्शन का जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन को भी भगवान दर्शन दे रहे हैं। किस माध्यम से? फिलॉसफी के माध्यम से। इसलिए हिंदी में इसको दर्शन शास्त्र कहा जाता है। तो अर्जुन को भी दर्शन नहीं हुआ जब तक भगवान ने उसको गीता नहीं दिया। तो भले मंदिर में रह लें, हम पंडित जी बन जाएं, हम भक्त बन जाएं, दर्शन का ज्ञान नहीं होगा। भगवान साक्षात खड़े हो जाएंगे, तब भी हम बोलेंगे ये भगवान नहीं है, ढोंगी है कोई। इसलिए भगवान का दर्शन कानों से होता है, आंखों से दर्शन कोई नहीं ले पाया। अर्जुन ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया कानों के माध्यम से, गीता तुरंत भगवान को समर्पित होकर युद्ध किया और युद्ध जीता। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो है दर्शन करना है भगवान का, कानों से करिए, श्रवण करिए। इसलिए श्रवण का बड़ा महत्व है। तो अब बहुत अच्छा स्कूल है ना, 5 स्टार, AC लगा है, सब कुछ लगा है। बस एक ही प्रॉब्लम है, उसमें टीचर्स पढ़ाते नहीं है। आप डालेंगे अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में? बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर हॉस्पिटल है, एक ही प्रॉब्लम है, डॉक्टर जो है वो 10th फेल हैं सारे। लेकिन कॉल इसमें हॉस्पिटल में फैसिलिटी एकदम नंबर 1 है। आप जैसे अंदर जाते हैं ऑटोमेटिक डोर्स लगे हैं, ICU में बेहतर से बेहतर मशीन्स हैं, सब कुछ बेहतर है। बस एक ही प्रॉब्लम है, डॉक्टर जो है ना, इतना रिकॉर्ड है कि जो भी अंदर जाता है कभी वापस जिंदा वापस आया नहीं है ना। आप क्या बोलेंगे? अरे फैसिलिटी तो अच्छी दे रहा है ना, भले फ्री में भी देगा, आप जाएंगे नहीं वहाँ पे। उसी प्रकार मंदिर बड़े बनाने से, बड़े बड़े मंदिर हैं देखिए, सब उजाड़ पड़े हैं। राजस्थान जाइए, इतने बड़े बड़े महल बनाए, कोई रहता ही नहीं, भूत प्रेत रहते हैं वहाँ है। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, कोई फायदा नहीं है। वो अंदर जड़ें निकल गई हैं पीपल की, पूरा ध्वस्त पड़ा है, एक एक खंबे की कीमत करोड़ों रुपए होगी, कोई पूछने वाला नहीं। तो मंदिर तभी बचता है, तभी उसका होता है जब लोग वहाँ जाएं, आध्यात्मिक ज्ञान लें, तो वो उस ज्ञान का फायदा है, उस मंदिर का फायदा है।
तो उसी प्रकार हमारे धन का सदुपयोग पता कब है? जब आध्यात्मिक ज्ञान होगा। जब उस मंदिर में आध्यात्मिक ज्ञान चलेगा तो जो हमने धन उस मंदिर में लगाया है वो करोड़ों अरबों जन्मों तक हमको उसका फल आएगा। क्यों आएगा? हमारी पीढ़ियों तक फल आएगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान चल रहा है। तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा? अभी नई जनरेशन को अपने मोबाइल से फुर्सत रही, मंदिर कौन आएगा? तो मंदिर को आएगा नहीं तो मेंटेन भी नहीं होगा, इसलिए रखेंगे बस थोड़ा बहुत, कभी फेस्टिवल पे गए, नहीं तो कोई जाता नहीं। ये मंदिर हमारे घर में ही मंदिर है, हमारे मन में ही मंदिर है, लोग बोलते हैं। मन में तो मंदिर है, लेकिन मंदिर को जागृत करना पड़ता है श्रवण के द्वारा। इसलिए गीता का ज्ञान भगवान ने गीता में दिया है ना। तो ये बड़ा गहरा ज्ञान है। आज सब मंदिर बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए किसी को रुचि नहीं, क्योंकि उसमें पेन लगता है ना, उसमें सिखाना पड़ता है, बैठाना पड़ता है, खुद पढ़ना पड़ता है, फिर कष्ट सहना पड़ता है, आना पड़ता है, कोई करना नहीं चाहता है। तो इसलिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि गीता का ज्ञान जो है इतनी आसानी से अंदर नहीं जाएगा, उसके लिए त्याग लगता है। किसी को 10th पास करना 10 साल लगेंगे उसको, तो रोज स्कूल जाना पड़ेगा। 12th करना है तो रोज स्कूल जाना पड़ेगा, है ना। देखिए आजकल के बच्चों का ज्ञान, इनको पता है अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन इतने भी मैनर्स नहीं है कि हम चुप रहे, है ना। उस स्कूल का क्या लाभ है जिस स्कूल में इतना भी नहीं सेंसिटिविटी सिखाई जाती कि अपने आसपास पहले सराउंडिंग्स में देखो क्या चल रहा है, हमको सेंसिटिव होना चाहिए, है ना। उनको नहीं आएगा समझ में। तो ऐसे समाज में आगे आपका क्या फ्यूचर है? आपके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, परेशान ही रहेंगे। भले करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, एक फ्लैट में रहो, 10 फ्लैट में रहो, 10 बंगलों बना लो, परेशान रहोगे, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। तो आत्मा का स्वयं का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा पता है? हमारा जीवन बेकार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना है? अर्जुन रो रहा है ना, हमने चर्चा कर लिया है। अर्जुन रो रहा है, हमारा दूसरा अध्याय प्रारंभ हो गया था। अर्जुन 5 कारण दिया, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? अरे दया करनी चाहिए, बेचारे मरा जाएंगे, है ना, मर जाएंगे, तो मैं क्यों मारूँ उनको? हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, मर जाएंगे बेचारे। दूसरा, हम भोग कैसे करेंगे? राज्य भोग के लिए करना है ना, तो जब कोई रहेगा नहीं तो भोग कैसे होगा? यानी कि मेरा भोग कैसे होगा? मेरे सारे रिश्तेदार ही मर जाएंगे तो। दूसरा, तीसरा, मेरी फैमिली जो है उसके सारी परंपराओं का नाश हो जाएगा। क्योंकि फैमिली की परंपराएं क्यों होती हैं? ताकि आध्यात्मिक प्रगति हो। रावण के राज्य में भी सब सुखी थे, रावण के राज्य में सब सोने के महल में रहते थे, अच्छा खाते थे, पीते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एक ही प्रॉब्लम था, भगवान को नहीं जानते थे, इसलिए नरक की तरफ जा रहे थे। तो इस जीवन में हम कितना खाएं अच्छी तरह, है ना, एकदम हट्टे कट्टे हो जाएं, लेकिन अंत रिजल्ट क्या है वो मैटर करता है। इस संसार में भी कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, कुछ भी करे, लेकिन एग्जाम नहीं दे तो फेल हो जाएगा। रिजल्ट मैटर करता है कि नहीं करता है? तो हमने कितने अच्छे से जीवन लगाया वो मैटर नहीं कर रहा है, रिजल्ट क्या है उसका। अंत समय में हमको कौन लेने आ रहा है? हमको विष्णु दूत लेने आ रहे हैं कि यमदूत लेने आ रहे हैं? वहाँ से पता लग जाएगा कि हमारा क्या होने वाला अगला, क्योंकि ये तो यहीं रह जाएगा, है ना। जैसे हमारे पास हमने ट्रेन पकड़नी है ना, ट्रेन पकड़नी है ना, 8 बजे की ट्रेन है। अब बोले अरे ट्रेन तो यार ठीक है कोई बात नहीं। अब जैसे 8:02 पे पहुंचे, ट्रेन जा रही है सामने, ट्रेन जा रही है ना, चली गई। अब भाग रहे हैं, लेकिन सामान भी है, आप पकड़ नहीं सकते। कितना दुख होगा आपको उस समय। वो तो साधारण सी ट्रेन है, कितना दुख होगा। अरे 2 मिनट में पहले पहुंच जाता तो मैं ट्रेन पकड़ लेता, 1 मिनट पहले पहुंच जाता तब भी मैं चढ़ जाता, ट्रेन चली गई मेरे, मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन ये तो जिंदगी की ट्रेन है। जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन आपको पता लगेगा सब आपने व्यर्थ कर दिया, सब व्यर्थ हो गया मेरा, मैं जितना मेहनत किया सब व्यर्थ हो गया। अब मेरा क्या होगा? अब मुझे ये लोग कहाँ लेके जाएंगे? अपने पुत्रों को पुकारती है जीवात्मा, अरे मेरे पुत्रों मुझे बचाओ। उनको सुनता ही नहीं है, वो अपने लगे हुए हैं बंटवारे में, किसको कितना आएगा। ये सबकी कहानी हमारे साथ हो चुका है बहुत बार। कब तक करेंगे? अभी कब तक करना है वो हमारे ऊपर है। तो उस दिन क्या हाल होगा सोचिए। तब आप कितना पछताएंगे। आप नहीं, मतलब हम भी कितना पछताएंगे अगर हम इस जन्म को नहीं लगाए भगवान की सेवा में। सिंपल सा लॉजिक है, कोई बचने वाला नहीं है। बोलते हैं ना, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, है ना। दोनों पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। चक्की देखिए आपने, उसमें दाना डालते थे ना, या मिक्सी देख लो, आप अंदर डालोगे, मिक्सी चलाओगे, कोई साबुत नहीं बचेगा, दर 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 सबका पाउडर बन जाएगा।
तो कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। कबीरदास जो थे आसपास से सीखते थे वो, तो उन्होंने चलती हुई चक्की देख के कबीरदास रोने लग पड़े। क्यों? अरे दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये जो दिन और रात का पाटन चल रहा है ना, दो है ना पाटन, अभी रात हुई दिन हुआ, इसके बीच में पीसिंग एंड पीसिंग हो रही है। हमारी उम्र कम हो रही है ना, रोज घिसाई हो रही है हमारी, और धीरे धीरे हमारी मृत्यु नजदीक आ रही है। तो उनको रोना आ गया। क्यों रोना आ गया? जिस प्रकार से कोई साबुत नहीं बचा दो पाटन के बीच में, कोई जिंदा नहीं बचा है, जानवर से लेके, चींटी से लेके, मनुष्य से, जीवन मनुष्य से लेके, तो उनको रोना आ गया। फिर भी लोग समझते नहीं है, पिसाई हो रही है रोज, रोज एक क्षण मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हैं, लेकिन पता नहीं लग रहा है 1 साल खत्म हो गया जिंदगी। क्या किया 1 साल? मोमबत्ती बुझाते हैं, असली में बुझ गया हमारा जीवन, है ना। वेस्टर्न वाले सही करते हैं, पाश्चात्य जगत वाले, मोमबत्ती बुझाओ, केक खाओ, पार्टी करो, हमने अपना 1 और साल बर्बाद कर दिया, वेरी गुड, नाचो, है ना। ये हमारा है नया साल, नया साल या फिर हैप्पी बर्थडे। तो बड़ा सीरियस, बड़ा गंभीर मुद्दा है ये, अगर आप सोचें तो, अगर विचार करें तो। आधी सी जिंदगी निकल गई है, 75% तो निकल ही गई है, और मृत्यु किस क्षण आ जाए कोई पता नहीं, है ना। जीवन कौन सा मृत्यु से कम है? इतना दुख है आज। जब दुख लग जाए, अपना कोई संबंधी चला जाए, 2 में से 1 छूट जाए, कितना दुख लगता है। ये संसार ही आपको दुख करेगा। ये शरीर को इतना खिला रहे पिला रहे हैं ना, यही बाद में डॉक्टर के पास लेके जाएगा आपको, इतना दुख देगा अंदर से। प्रभु जी मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, वो, इतना और खिलाओ उसको। ये सब दुख देने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हमको पता नहीं। तो भगवान बोले, अर्जुन समय से जान जाओ आत्मा क्या है और तुम कौन हो। अपने आप को जाना। हमारा जन्म सिर्फ एक चीज़ के लिए मिला है, अपने आप को जानो। बाकी दूसरे के पड़ोस में क्या हो रहा है, दूसरे की बहू क्या कर रही है, दूसरे की सास क्या कर रही है, उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो बाद में बड़ा पछताना पड़ेगा। क्योंकि हमें हमारा टाइम फिक्स करके दिया गया है, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं होगा। मैं बोला ना, ट्रेन निकल जाएगी, आपको बड़ा दुख होगा। 1-1 मिनट का वैल्यू पता लगेगा। अरे वो प्रभु जी सही बोलते थे यार, बुलाते थे यार, चले जाना चाहिए था, थोड़ा सुन लेते, क्या पता जीवन। तो क्या है, समय की बड़ी वैल्यू है। अरे समय की वैल्यू पूछनी तो उससे पूछिए जिसका 1 साल बर्बाद हो गया, विद्यार्थी का, उसको पूछो कैसे बैठना पड़ता है ना। उसका 1 साल बर्बाद हो गया। और मिनट की वैल्यू पूछनी तो उससे पूछो जिसका एक मिनट से ट्रेन निकल गई, फ्लाइट निकल गई, एग्ज़ाम छूट गया, 1 मिनट से बस छूट गई, अभी कुछ नहीं है तो एग्ज़ाम छूट गया, 1 साल बर्बाद। और 1 मिली सेकेंड की वैल्यू उससे पूछो जो ओलंपिक में भाग रहा है, 1 मिली सेकेंड से मेडल छूट गया उसका, 0.0001 सेकेंड्स। होता है ना ऐसा। इस समय बड़ा कीमती है। चाणक्य पंडित बोलते हैं सारे संसार का धन ले आओ। अभी क्या टाइम हो रहा है? 8:52 हुए हैं, 8:52, 31 मई 8:52। सही बात है। 8:52 कल भी आएगा, लेकिन 31 मई नहीं आएगी, कल आएगा 1 जून। 8:52 31 मई को आएगा, लेकिन 2026 आएगा, ये नहीं आएगा। ये जो अपने यूटिलाइज कर लिया, ये कर लिया। समय की 2 ही गति है, या तो वेस्ट कर दो, यूटिलाइज कर लो। क्योंकि समय आपको करना, पास तो करना ही है ना। बोलते हैं टाइम पास चल रहा है, टाइम पास चल रहा है, एक दिन टाइम आपको पास कर देगा। बोलते हैं पास डबे, पास डबे बोलते हैं ना, चल बसे, हम चल बसेंगे। तो ये गीता का ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है ना। अब आप जापान गए, कोई मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ। जापान गए, आपका मस्त कमरा दिया आपको 5 स्टार होटल में, लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, आपके कमरे में आग लग गई। अब आपको जैपनीज आती नहीं है, अब आप क्या करोगे? पहले डिक्शनरी लेके आओगे, यार पहले मार्केट जाता हूँ, डिक्शनरी लेता हूँ, आग लग गई है, कैसे चिल्लाना है जैपनीज में। आप क्या करोगे? नीचे जाओगे, क्योंकि आग लग गई है ना। आप नीचे जाओगे, जो भी वेटर मैनेजर जो भी मिलेगा उसको वैसे बोलोगे, अरे ऐसा 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 ऐसा, कुछ तो इशारा करोगे ना। इमरजेंसी हो गई है ना। तो वही इमरजेंसी है हमारे जीवन में, बहुत इमरजेंसी है। कभी भी मृत्यु आ जाएगी, और कभी नहीं आएगी तो कभी तो आएगी आएगी, और बोल के नहीं आएगी। अचानक आपको दर्द होगा, शुरू आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, और प्राण निकल जाएंगे 1 मिली सेकेंड्स में। और आपकी आत्मा उधर देख रही होगी, और आपका शरीर उधर पड़ा होगा, और बोलेगी अरे मैं कौन हूँ फिर, ये तो इधर ही पड़ा है। और घर वाले रो रहे होंगे। गरुड़ पुराण में सारा वर्णन आता है, कैसे जीवात्मा रोती है,
वो जीवात्मा भी रोती है और लोग रोते हैं तो उसको दुख लगता है, हाय कल तक तो मेरा घर था, कल तक मेरे थे, मुझे देख क्यों नहीं पा रहा, अरे बेवकूफ़ मैं इधर हूँ, वो नहीं देख पाएंगे आपको। ऐसा स्थिति हो जाता है। तो इसलिए उस स्थिति से पहले हमको इसका सोल्यूशन कर लेना है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, पता नहीं कौन सा भाग्य उदय हुआ कौन से जन्म का, कि ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान दिया भगवान ने, क्योंकि आत्मा का ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। आत्मा का ज्ञान अगर आपको नहीं हुआ, अगर आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन आत्मा को खो दिया तो क्या पाया? जीसस क्राइस्ट बोलते हैं ना, इफ़ यू गेन्ड एवरीथिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर सोल, व्हाट यू हैव गेन्ड? क्या पाया आपने? कुछ नहीं पाया। तो इसलिए आपने मिट्टी का आपने महल बनाया लेकिन रेती पे बनाया, या रेती का महल बनाया, वो तो फिसल जाएगा। यही हमारा यहाँ पे टेम्परेरी है। जैसे हम टिकट बुक कराते हैं ना ट्रेन में, वो ट्रेन नो डाउट हमारी सीट है, लेकिन अभी उस पर रोते रहे, अरे यार ये ट्रेन में यार ऐसा है यार, अरे मिला है 10 घंटे का सफर, चुपचाप काट लो। मेन है डेस्टिनेशन पे पहुंचना, वहां पहुंचने की तैयारी करिए आप। ये सफर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ अच्छी बात है, आपने टिकट का करवाया है, आपने 10 घंटे का पैसा दिया है, एसी का पैसा दिया है, सही बात है, लेकिन उससे रो रो के अपना सफर क्यों खराब कर रहे हो? मेन है डेस्टिनेशन पे जाके क्या करना है वो आप मेन डिसाइड करिए। वहाँ किससे मीटिंग करनी है? बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, वहाँ करना क्या है जाके? वो है सीरियसनेस, ना कि रोते रहे ये सीट क्यों ऐसी मिल गई, ये सीट फटी हुई, इसमें होल क्यों है। भाई ये खाली करनी है आगे जाके। और जब आपका स्टेशन आ जाएगा, अगला यात्री आ जाएगा, वहाँ पे बोलेगा खाली करो। उससे पहले हम झगड़ा करते हैं, अरे मेरी सीट है खाली करो, हम सोएंगे चद्दर उधर बिछा के, लेकिन वो खाली करना है। उसी प्रकार होटल है, हम तो यात्री हैं थोड़े समय के लिए। ये सबको पता है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं पता है, लेकिन हम सोचते नहीं। हम सब यात्री हैं, थोड़ी देर बाद खाली करना है। ये शरीर हमको भाड़े पे मिला है, थोड़ी देर बाद खाली करना है। ये सब भाड़े का शरीर है, और जिस दिन खाली करने का समय आएगा ना, नोटिस कुछ नहीं आएगा, सीधा खाली हो जाएगा। नहीं हम खाली करना पड़ेगा। तो आत्मा का ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने बोला देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, 13वें श्लोक में बोला था दूसरे अध्याय के, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है वो कौन है? जो जानता है इस शरीर में मैंने बहुत सारे शरीर बदल डाले हैं, है ना। हम रोज नया कपड़ा पहनते हैं ना, नॉर्मल है। तो इसी शरीर में हम जब छोटे से 2 साल के बच्चे थे, वो फोटो देखते फिर हंसते हैं, अरे मैं कितना क्यूट था। अभी क्यूट नहीं रहा, लेकिन फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बाल सफ़ेद हो गए, अरे अभी तो बुढ़ा हो गया, अरे डैडी आप ही, अरे हाँ देखा मैं कितना फिट था। अब कहाँ है? अरे मैं ही हूँ ये, अरे आप तो नहीं लग रहे। तो कौन बदल रहा है? शरीर बदल रहा है। अर्जुन मरने के बाद शरीर नहीं बदलता, इस शरीर में भी शरीर बदल रहे हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, इसी देह में कौमारम यौवनम जरा, कौमार अवस्था से यौवनावस्था से जरा, बुढ़ापा आ गया, झुर्रियाँ हो गई, बिन बुलाए अपने आप सब कुछ हो रहा है। सुंदर से सुंदर एक्ट्रेसेस जो हैं, एक समय के बाद 4 दिन की चांदनी है ना। शरीर ऐसा है, बुखार हो जाए ना आपको, आज तो बड़ा हट्टा कट्टा लग रहा है, बाथरूम जाने के लिए भी सहायता लेनी पड़ेगी आपको, तब पता लगेगा अरे बाप रे ये शरीर तो सही में है, कोई और चला रहा है। तो इसलिए क्या बोले भगवान, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र। धैर्यवान जो व्यक्ति है, धीर जो व्यक्ति है, वो मोहित नहीं होता है इस शरीर में भी, और मृत्यु के बाद भी वो धीर रहता है। कोई बात नहीं, ये जीवात्मा आई थी, अपना समय लगाया, अपना चली गई, कोई बात नहीं, चली गई। हम थोड़े समय के लिए, जैसे ट्रेन में लोग मिलते हैं ना एक डब्बे में, जान पहचान, आप कहाँ गए? अरे मैं कानपुर उतरूंगा, अरे मैं लखनऊ उतरूंगा, अरे ठीक है, अरे देखिए आइए साथ में खाना खाइए। खाते हैं ना खाना, अपना डब्बा भी, मतलब ऐसे करना नहीं चाहिए ट्रेन में, लेकिन है ना कर लेते हैं, है ना। फिर अभी नहीं होता ना, पहले बहुत होता था ट्रेन में, है ना। अभी कम हो गया। पहले ट्रेन में सफ़र करना टेंशन होता था, है ना। तो शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जब अपना स्टेशन आता है अपना उतर जाते हैं। तब हम नहीं बोल सकते आप क्यों उतर रहे हैं, अभी उतरना पड़ेगा भाई, अपना स्टेशन आ गया। उसी प्रकार हमारा परिवार होता है, थोड़े समय के लिए कोई कर्मों का लेखा जोखा है भाई, आए जितना जिसका लेना देना है उतना ले दे के अपना निकल लेता है, कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में जाए, बस यही परिवार है। उसमें हम कोई कुछ नहीं,
जितना रो लो। आज तक आपने सुना है कोई चला गया हो और कोई रोया और बहुत रोया और भगवान को दया आगे बोले यार इसको वापस कर दो? हुआ ऐसा? नहीं। यही मोह है, जिसको मोह बोलते हैं ना हम लोग, यही मोह है। और क्या है? तो धीरे सत्य न मुह्यति। मुह्यति का मतलब है, भगवान बोलते हैं धैर्यवान व्यक्ति जो है, जिसने गीता का उपदेश लिया है, सीखा है, अर्जुन वो मोहित नहीं होगा। अन्यथा सारा संसार मोहित है, लगा हुआ है, वही लात खा रहे हैं लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। पुत्र को पढ़ाओ लिखाओ ये करो, फिर भी कष्ट देती है पत्नी, उसकी कष्ट दे रही है, लेकिन फिर भी हमारा तो पुत्र है, मोह खाते रहो, लात पड़ती रहती है, खाते रहते हैं, है ना। तो न मुह्यति, भगवान तो मोहित नहीं होता। फिर भगवान ने बोला अर्जुन, फिर कृष्ण, अर्जुन बोलता है कृष्ण को, प्रभु फिर क्या करें? अरे संबंधी मर जाएंगे तो क्या करेंगे? 14वें श्लोक में मतलब भगवान बोलते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखतः आगमा पायनो नित्य स्ताम तितिक्षस्व भारत। अर्जुन सहन करना पड़ेगा, संबंधी छोड़ के चले जाएंगे, मर जाएंगे, इसी जन्म में भी छोड़ देंगे, मुंह नहीं देखेंगे आपका, जीते जी सहन करो। संसार ऐसा ही है। मेरे जीवन को देखो ना, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मैं तो भगवान हूँ। मेरा जन्म हुआ मथुरा में, रातों रात ट्रांसफ़र करना पड़ गया। मेरा जीवन कितना संघर्षशाली है, मैंने कितना सहन किया है। राम अवतार में मुझे 14 साल का वनवास हो गया, मेरी क्या गलती थी? ये संसार ऐसा ही है। ऐसे में सोचिए क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, होगा, सहन करना सीख जाइए। तो मैंने क्या बिगाड़ा था? अरे मैंने तो बोला भरत को राज्य दे दो, लेकिन मेरी माँ कैकेयी ने ही मुझे वनवास दे दिया, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उधर से रावण भी सीता को ले गया, नई प्रॉब्लम चालू हो गई, फिर सेना बनानी पड़ी, फिर युद्ध करना पड़ा। उसके बाद भी जीवन आसान थोड़े था। धोबी ने बोल दिया अरे मैं राम थोड़े हूँ जो, है ना। फिर मेरे को सीता का त्याग करना पड़ा। सीता को कितना कष्ट सहना पड़ा। अरे जब इस भौतिक संसार में मैं आता हूँ तो मैं भी ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ परमानेंट कुछ नहीं। अरे मेरा जन्म हुआ, रातों रात मुझे गोकुल से गोकुल छोड़ना पड़ा, मथुरा से। अपने माता पिता के पास नहीं रह पाया, वहाँ पे भी हर दिन नई मुसीबत है। फिर कंस का मुसीबत, फिर मथुरा में रहने लगा, फिर जरासंध ने परेशान किया, फिर द्वारिका भागा, फिर पांडवों को कष्ट, मेरे भक्तों को, उनके साथ रहा। फिर दुर्योधन नहीं बला, है ना, उसको न्यूट्रलाइज करते करते इतने साल बीत गए, फिर उसको किया। तो मेरा जीवन कितना संघर्षशाली रहा। उस पर भी लोगों ने मुझे गाली ही दिया। अरे गोपियों के साथ नृत्य करता है, अरे ये छलिया है, अरे ये भगौड़ा है। तो रण छोड़, भक्त लोग रण छोड़ जानते हैं। कोई लोग भगौड़ा बोले, जरासंध इतना किया, जरासंध को निपटाया जाके। तो मेरा जीवन भी संघर्षशील रहा। तो सहन करना सीखो। लोग निंदा करेंगे, इसलिए निंदा नहीं करेंगे कि आप बुरे हो, ये संसार ही ऐसा है। तो इसलिए संसार का कोई अपेक्षा मत करो, मेरे पास आओ, मेरे धाम में आओ। इसलिए भगवान बोलते हैं कष्ट है, बहुत कष्ट है, सहन करो, कुछ नहीं कर सकते। अरे प्रहलाद मेरा भक्त बना तो उसका पिता जो था सबसे बड़ा शत्रु, तो उसका पिता हो गया। पिता तो रक्षा करता है ना, लेकिन फिर भी प्रहलाद ने भक्ति नहीं छोड़ा, सहन किया उसने। तो सब कुछ सहन करना पड़ेगा। अरे मेरी बुआ का लड़का शिशुपाल था, मेरे को इतनी गाली दिया, वो सहन किया ना मैंने, सहन ही करता आया हूँ ना, है। फिर सामंतिक मणि का मेरे ऊपर सर पे आ गया, चुराया जो था वो कोई और था, है ना, पता है। सामंतिक मणि जो थी वो चोरी हो गई थी, कृष्ण पे उसका लग गया। कृष्ण को बोला अरे इसने उसका अपने क्या किया है, कृष्ण के ससुर के पास थी वो, ठीक है। किसके पास थी पता है आपको? सत्यभामा के जो पिता थे, है ना। तो मेरे पे आरोप लगेगा अपने ससुर को, क्योंकि कृष्ण ने मांगी थी, वो बोला कि इसको आप राजकोष में जमा करा दो, लेकिन मुझ पे आरोप लगा। अरे मेरे पे कितनी बीती होगी। के लिए तो गए, वो मणि को ढूंढते ढूंढते जामवती मिली, वहाँ जामवंत की पुत्री थी, वो मणि से खेल रही थी, पूरा ये हुआ, है ना। ऐसा सहन करना पड़ा मेरे को। अब मैं भगवान हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं सबको अपनी शक्ति से बोलूँगा मुंह बंद करो, नहीं। लोग बोलेंगे, बोलते आए हैं, बोलते रहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो इसकी बीच में कहीं हमारी भक्ति के रहना ना बीत जाए, है ना। वो ये सही बात है। कौन है तू, तेरा नाम है क्या, है ना, क्या था ऐसा सब कुछ है ना, तेरा नाम है क्या, है ना। सीता भी यहाँ बदनाम हुई, तू कौन है भाई, तेरी क्या औकात है। सीता जी इतनी परम पवित्र अग्नि परीक्षा देने के बावजूद भी बदनाम हुई, हमारी कोई औकात नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं आत्मा को जानो, संसार को जानो और सहन करो। तां तितिक्षस्व भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम जैसे भारतवंश के हो। तुम्हारे माता ने कितना सहन किया, कुंती ने कितना सहन किया। अरे जिसका पति मर गया हो,
उसको कितना षड्यंत्र रचा, 5 बच्चों के साथ में जंगल में रही, भागे, तुमको कितना मारने का षड्यंत्र रचा, फिर भी सहन किया ना। सहन करना सीखो, सहन करने वाला बड़ा होता है ना। अगर हम भी प्रतिकार करने लगेंगे तो हमारा जीवन का गोल रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या बोले, सहन करो। और फिर क्या बोले भगवान, जो सहन करता है अर्जुन, उस वही अमृत को प्राप्त करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। 2.15 देखिए, यम हीना व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अमृत की प्राप्त करनी है ना, कल्पते, तो सहन करो। क्योंकि ये अगर थोड़ी थोड़ी विपदा आएगी, अरे आज बारिश हो रही है, अरे गुरुजी दमन से आगे हम भी चलेंगे, सहन करो। थोड़ी विपदा होगी, बारिश में थोड़ा सा भीग जाएंगे, लेकिन सहन करना है, तभी अमृत प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे ऑफिस कैसे पहुंच जाते हैं, एक दिन डांडी नहीं मारेंगे, हैं? इतनी बरसात हो रही है, रेन कोट, ये कोट, वो कोट, गाड़ी में किसी से लिफ्ट मांग के पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पैसा कट जाएगा। यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला है। यहाँ पे हमारा जो है ना, कमिटमेंट नहीं है। तो कमिटमेंट जब हमारी आध्यात्मिकता के प्रति हो जाएगी, तो भगवान हमको प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं दिया क्या? प्रहलाद को नहीं दिया, ध्रुव को नहीं दिया, पांडवों को नहीं भगवान तरसे क्या? अपने भक्तों की कहाँ पे ऐसा उदाहरण है कि भक्त की भगवान ने रक्षा ना की हो? नहीं है। लेकिन हमारी कमिटमेंट नहीं है, हमारी कमिटमेंट नहीं। कमिटमेंट जब हमारी होगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए। स्कूल जाते हैं कि नहीं? रोज रोज जाना ही पड़ता है, क्या करें? अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। कमिटमेंट है ना। लेकिन यहाँ का कोई कमिटमेंट नहीं है, हमारी मर्जी है, हम आएंगे, हम अपना पिकनिक मना के चले जाएंगे, कोई बात नहीं। हम नहीं बोल रहे कि आप मत मनाइए, लेकिन घर पे हैं तो आइए, कमिटमेंट रखिए। हमारी कितनी कमिटमेंट है? कोई नहीं है। आज वो बोले प्रभु जी कैंसिल कर दो, मैंने कहा नहीं, प्रोग्राम होगा, भले 2 आदमी आएंगे, मैं 2 आदमी के लिए प्रोग्राम करूँगा, है ना। बोले प्रभु चटाई वटाई, मैं कहा नीचे बैठ जाए, कोई बात नहीं, कुर्सी बैठेंगे। कमिटमेंट होता है किसी प्रोग्राम के प्रति, है ना। अगर हम कमिटमेंट नहीं रखेंगे तो कमिटमेंट नहीं हो पाएगा। जैसे कमिटमेंट रखना पड़ता है, नहीं कुछ भी हो जाए हम कमिटमेंट रखते हैं अपना, ठीक है। बरसात हो गई, हम गाड़ी में आएंगे, किसी को भीख मांग के आएंगे गाड़ी में, अरे हमको आप लेने आइए, हम प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। हमारा कमिट, हाँ गाँव गए हैं, ये गए हैं, तो हम 6 महीने से प्रोग्राम कर रहे हैं, कितने मिस किए आपको पता है। जब नहीं थे यहाँ पे, जानबूझ के कभी मिस नहीं किया, 1-2 प्रोग्राम मिस हुए होंगे, बस इतने हुए ना। बाकी कमिटमेंट है अपना। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पार्टी हो, कुछ भी हो, हमारे घर वाले जाते हैं, हम बोलते हैं हम नहीं जाएंगे। कमिटमेंट है, क्योंकि इस ज्ञान को देना है। क्योंकि भाई पता नहीं अगले हफ्ते तक कोई मर जाए तो कि क्लास ना हो, या हम ही मर जाएं तो एक क्लास और करके मरते हैं, है ना। इससे कमिटमेंट है। तो क्या बोले भगवान, सो अमृतत्व है कल्पते, जो सहन करता है हुए अमृत को प्राप्त करता है, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप सहन कर सकते हैं तो भी आपको महीने के आखिर में सैलरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, नहीं तो कट जाएगी उस दिन की। अब सो जाइए घर पे, कुछ नहीं बोलने वाला हो, एसी में अच्छी नींद आ रही है, बारिश भी हो रही है, घर में पकौड़ा चाय बनाइए, खा के सो जाइए, लेकिन उसका परिणाम आ जाएगा तुरंत। इसी प्रकार इसका परिणाम दिखेगा नहीं, लेकिन आपका फ्लो टूट जाएगा वो। इसलिए कितना भी हो कमिटमेंट रखिए इस प्रोग्राम के प्रति, ठीक है। अभी 2.16 2.16 नास्ते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्त्यस्तस् अन्य तत्वदर्शी भी। अरे जो तत्वदर्शी लोग हैं, अन्य तत्वदर्शी भी, जो तत्व का दर्शन, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने क्या बोला है? इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, किसमें है? कन्नड़ा में है, ये किस में है? आपके पास है? इंग्लिश में है? हाँ हिंदी में पढ़िए। वो माइक लेके आया था लड़का, कहाँ चला गया वो माइक लेके? लड़का गायब हो गया। जोर से। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चीज स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। यस, क्या है इसका? तत्वदर्शियों ने, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तत्वदर्शियों ने भी ये निष्कर्ष निकाला है कि शरीर जो है अविनाशी नहीं है, इसका विनाश निश्चित है, और जो आत्मा है उसका विनाश कभी नहीं होता है ना। और उसमें कभी कोई परिवर्तन भी नहीं आता आत्मा में। आपको ऐसा लग रहा है यार मेरी आत्मा थोड़ा ग्रो हो रही है, ऐसा लग रहा है 2 साल से आत्मा, ऐसा लग रहा है ये नहीं यार साइज बढ़ रहा है आत्मा का। नहीं, आत्मा हाथी के शरीर में भी वही है, चींटी के शरीर में भी वही है, इंसान के शरीर में भी वही है। हाँ, वो उस शरीर के अनुसार अपने आप को फैला लेती है, चेतना का विकास कर लेती है। आत्मा का साइज उतना ही रहता है,
तो ना भावो विद्यते सतः, उसमें चेंजेस नहीं होते आत्मा में कि 2 साल की आत्मा जो थी वो नन्ही मुन्नी थी, अभी की आत्मा थोड़ी बड़ी लग रही है, ऐसा नहीं है। वो आत्मा, वो ज्ञान, हाँ तभी बुद्धि नहीं थी लेकिन आत्मा वही थी। अगर आप बोलेंगे ना अरे 5 साल में मैं यहाँ से जाता था, आम के पेड़ पे चढ़ता था, आप देख सकते हैं उसको, शरीर भी दिखेगा। आप बाहर से देख रहे हैं लेकिन उस शरीर को। अभी सोचिए, अरे मैं जब, जो जवान है वो सोचिए मैं जब बच्चा था, और जो थोड़े से वृद्ध हो चुके हैं सोचिए मैं जब बचपन जवानी में था मैं कैसे हट्टा कट्टा था। आप उस शरीर को देख रहे हैं लेकिन बाहर से देख रहे हैं। मैं था वो, लेकिन वो कहाँ गया? वो तो सपना हो गया ना, खत्म हो गया ना वो। आप जा सकते हैं पीछे? नहीं जा सकते, स्वप्न है वो, स्वप्न नहीं है, सच्चाई है वो। कब तक सच्चाई? जब आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो सत्य में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि यूटिलाइज कर रहे हो उस टाइम को। अगर नहीं किया तो वो स्वप्न होके खत्म हो गया, उसमें आप नहीं जा सकते। आप स्वप्न में बहुत चिल्ला रहे हैं और कोई उठाया, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अरे मुझे शेर दिखा। कहाँ है शेर? बड़ी खुशी होती है, अरे शेर नहीं है। होता ना कभी कभी ऐसा, आप बहुत परेशान हैं स्वप्न में, और जैसे नींद खुलते हैं ऐसा स्वप्न आता है, मैं फेल हो गया, बहुत रोते हैं अरे, और जैसे अरे यार तो स्वप्न है, मैं फेल नहीं हुआ। होता ना ऐसा? या देखते हैं मेरे पीछे शेर भाग रहा है, बहुत भाग रहा है, आज तो मैं गया, और जैसे स्वप्न खुलता है अरे बड़ी खुशी होती है, शेर है ही नहीं, लेकिन स्वप्न में तो दुखी हो रहे हो ना, वो असलियत ही थी। उसी प्रकार स्वप्न में दुखी हो रहे हो, हमको ऐसा बोल दिया, हमको वैसा बोल दिया, क्या अस्तित्व है? कोई बोल भी दिया तो मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया, अरे मैं ऐसा आनंद लिया था, मैं पिज्ज़ा खाया था, मैं खाया, वो खत्म। या दुख भी हो, खत्म। आपके साथ बहुत सारे आपके संबंधित जो थे आज नहीं है, स्वप्न हो गया ना। आप किसी को दिखा सकते हैं क्या आप थे, या पीछे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, स्वप्न था, खत्म हो गया। यही संसार है। तो भगवान बोलते हैं आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है, अविनाशी, आत्मा विनाशी है, लेकिन हम शरीर को अविनाशी मान रहे हैं। शरीर में परिवर्तन हो रहा है, शरीर बदल रहा है, हमारी शक्ल बदल रही है। अभी वो आता है ना, एडिटिंग करके वीडियोस डालते हैं ना बचपन का, अगर आपका दिखाएंगे ना फोटो करिएगा, वो आप देखो कैसे बदलते जाएंगे। आप सब फोटोज़ को ऐसे लगाइए, वो एडिटिंग करिए, उसमें देखिएगा बचपन का फोटो, थोड़ा फेस बदलता है ना, शॉर्ट्स वगैरह में दिखाते हैं कभी कभी, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। मैं वही हूँ लेकिन मैं कितने शरीर बदल दिया इस शरीर में। तो भगवान बोले एक झटके में शरीर नहीं बदलेगा, शरीर तुम बदल रहे हो, बचपन से बदल रहे हो, लेकिन देख नहीं रहे हो, कोई समझा नहीं रहा है, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। सामने सामने दिखने के बावजूद भी हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैंने बोला ना, कानों के द्वारा दर्शन होना शुरू हो जाएगा, आत्मज्ञान। ठीक है, तो इसका यही अर्थ था कि अविनाशी जो है तद्विधि नहीं, उभयोरपि दिष्टो अंतस्य, दोनों में अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तत्वदर्शी देख सकते हैं। तो दोनों में अंतर, आत्मा में अंतर नहीं हो रहा है, आत्मा वैसी ही है, वही जवानी आज भी है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर बोलता है यार पानी का गिलास ले लूँ, ठीक, देखते हैं यार कोई आ जाएगा तो पकड़ा देगा, है ना। पहले बहुत जोर था, शरीर वृद्ध हो गया, आत्मा वृद्ध नहीं हुई, है ना। बोलते हैं ना कि दिल तो अभी भी जवान है ना, है ना, शरीर बुढ़ा हो गया। ठीक है, तो क्या बोले भगवान, उसको तत्वदर्शियों ने जाना है, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। अच्छा 17, अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्यमसि विनाशम अव्यस्यस्य न कश्चितुम अर्हति। ट्रांसलेशन पढ़िए। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझोगे। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। हाँ ठीक है, उस आत्मा को आप आग में डाल दो तब भी वो नहीं जलेगी, उसको पानी में डुबा दो तब भी नहीं वो डूब के मरेगी, उसको कुछ एटम बम डाल दो, न्यूक्लियर बम डाल दो, वो आत्मा नहीं मरती कभी। शरीर पे उसका प्रभाव हो जाएगा, बाकी चीज़ों पे आत्मा नहीं मरेगी। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, अविनाशी तो तद्विधि, अरे उसको तुम अविनाशी जानो। किसको? ये न सर्वमिदं ततम, इस पूरे शरीर में क्या फैला हुआ है, आत्मा भले हृदय में है लेकिन पूरे शरीर में उसका करंट जाता है। इसलिए हमको यहाँ चोट लगेगी तब भी पता लगेगा, यहाँ चोट लगेगी तब भी पता लगेगा। तो ये पूरे शरीर में व्याप्त है, और हाथी के शरीर में भी व्याप्त है। हाथी का ना इतना बड़ा शरीर रहता है, उसके पूरे शरीर में व्याप्त है, और चींटी में भी वही आत्मा है। तो ये उतना विस्तार कर लेती है जितना बड़ा शरीर होता है। तो उसको तुम अविनाशी जानो। कोई मर जाता तो बोलते अरे चला गया हमको छोड़ के, हाय इतना जल्दी, वो शरीर तो उधर ही पड़ा है, खिलाओ उसको, पिलाओ, उठाओ, नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। तो ये जो वैराग्य है ना, ये थोड़ी देर के लिए रहता है। प्रॉब्लम ये है,
जैसे आप खिचड़ी उचड़ी खा के जाओगे घर पे फिर वैसे हो जाओगे, है ना, है ना। अभी तो लग रहा है बिल्कुल प्रभु जी आपने तो बिल्कुल, अब तो हम समझ गए। जैसे घर पे जाओगे फिर इंस्टाग्राम चलाओगे, फिर यूट्यूब चलाओगे, फिर भूल जाओगे अरे प्रभु जी का तो काम है। ठीक है प्रभु जी बोलते रहते हैं, सही बात बोलते हैं, लेकिन क्या है अभी हमारा समय नहीं आया है ना। ये माया है। एक बार एक आदमी ने पूछा कबीरदास को मिलना है। कबीरदास कौन है? बोले वो टोपी पहनते हैं। बोले जाओ गांव में जो टोपी पहनेगा ना वो कबीरदास होगा। बोले ठीक है, चले गए। उस दिन कोई मर गया था, ठीक है, तो अब उसकी अर्थी उठा के लेके जा रहे थे। अर्थी उठा के लेके जा रहे थे, सबने टोपी पहना था। अब बोले यार कबीरदास है कौन? और सब बात कर रहे हैं। बोले अरे बहुत यार क्या रखा है संसार में, बेचारा अच्छे खासी दुकान चलती थी, मर गया बेचारे को, हार्ट अटैक आया, कुछ नहीं रखा है यार। हम भी फालतू माया में फंसे हुए हैं, 2 की 4 दुकान कर ली है, प्राण उधर ही फंसा रहता है, अंत में हमारी अर्थी भी ऐसे निकलेगी। सब बैरागी लग रहे हैं। बोले अरे कबीरदास तो बड़े ज्ञानी है, लेकिन इधर तो सब ज्ञानी है, पहचानूँ कैसे? वो बोलता थोड़ी देर रुक जा, तो अपने पता लगेगा तेरे को। तो क्या हुआ, सब बैठ के बड़ा मातम मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं। अब उसको जलाया वलाया, सब बोले अरे यार 9 बज गया यार, दुकान खोलने का टाइम, अरे जॉब के लिए लेट हो गया। एक एक करके टोपी उतरने लगी, ठीक है। तो सब टोपी, अरे यार मेरी तो ट्रेन है यार, मेरा ये है फलाना सा, सब भाग गए। एक आदमी ने टोपी नहीं उतारी। बोले यही कबीरदास है। तो उसके पास गए, बोले आपने टोपी क्यों नहीं उतारी? बोले ये जो है इनका शमशान वैराग्य है। शमशान में जब वैराग्य होता है तो ऐसा ही होता है, लेकिन मेरा वैराग्य सदा रहता है, इसलिए हमेशा टोपी पहन के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो वैराग्य है थोड़ी देर के लिए जागता है, लेकिन टिक जाए तो फिर क्या कहना है, लेकिन टिकता नहीं है। प्रॉब्लम यही है, टिकेगा नहीं हो। उसके लिए कंटिन्यूस परिश्रम करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बार बार हम रिकॉर्डिंग भी इसीलिए डालते हैं, बार बार सुनो, बार बार सुनाओ, लोगों को भेजो। भाई सबसे बड़ा भला आप यही कर सकते हो किसी का, कि उसको जागृत कर सकते हो। कोई व्यक्ति नींद में सो रहा है और बहुत रो रहा है, उसको भूत प्रेत दिख रहे हैं नींद में, है ना, ये उसको शेर दिख रहा है, शेर उसको खा रहा है और बहुत रो रहा है, बोलता शेर शेर बचाओ बचाओ। अब आप सोचो यार शेर इसको खा रहा है, अभी मैं इसके बाजू में सो जाता हूँ एक डंडा लेके, एक बंदूक लेके, इसके सपनों में मैं भी सपना लेता हूँ, इसके सपने में जाऊँगा फिर शेर को मारूंगा। वो सोल्यूशन है क्या? सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है? जगाओ उसको, उठो भाई उठो, अरे क्या हुआ, अरे शेर शेर, अरे कोई शेर नहीं है, हाँ अब ठीक है। तो आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते हो, ना पैसे से कर सकते हो ना किसी से। अरे उसको स्वप्न से जगा दो, भाई तू सपना देख रहा है, कोई अपना नहीं है इधर। कल जो बीत गया वो सपना था, आगे जो आएगा वो कल्पना है, आज जो है वही अपना है और हरि नाम जपना है। जो हरि नाम से जाग गया, सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, ऐसा नहीं है मर गया तभी बोलना है, वो पहले ही बोलो राम नाम सत्य है, वही काम में आएगा। लेकिन नहीं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वो खाली तोते की तरह रट रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन क्या है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम रात दिन बोलते हैं अरे कुछ नहीं रखा है, लेकिन वो हमको आदत पड़ गया डायलॉग को मारने का, वो डायलॉग को समझ नहीं पा रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है, सब इधर ही रह जाएगा। महंगी से महंगी गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, बेंज, फलाना, और कर चुके हैं हम लोग, बहुत बार कर चुके हैं। अरे क्या है यार, मारुति में बैठोगे तब भी वैसे ही पहुंचाएगी, बेंज में बैठोगे तब भी। वो स्टेटस के चक्कर में बड़े बड़े लोग बर्बाद हुए हैं, लोन ले लेके, है ना, बाद में रोना पड़ता है। अरे मटर पनीर खाओ, जो खिचड़ी खाओ, खाने के बाद वही संतुष्टि आएगी, यहाँ तक खा लो खिचड़ी, फिर बोलो प्रभु जी पिज्जा ला, अरे प्रभु जी अभी नहीं खा पाऊंगा। अरे खाओ यार पिज्जा, तुमने खिचड़ी खाई, अरे नहीं अभी उल्टी हो जाएगी। संतुष्टि तो वैसे ही आती है, चाहे सूखी रोटी खाओ, चाहे डोमिनोज का पिज्ज़ा खा लो, है ना, चाहे 5 स्टार ग्रैंड हयात में खाओ, चाहे ढाबे पे खाओ, खाने के बाद संतुष्टि वैसी आएगी। लेकिन लगे हुए हैं स्टेटस मेंटेन करने में, इतना प्रेशर लेके रखा है अपने ऊपर, है ना, भाई पीछे ना रह जाए हम लोग कहीं, है ना। फेक लाइफ, फेक बुक, फेसबुक दिखाओ और दिखाओ और प्रेशर लो, मरो, है ना, और मरो टेंशन ले लेके। यही तो है ज़िंदगी, और क्या है। और घमंड इतना रहते हैं कबूतर के छोटे से फ्लैट में, और बोलते हैं हमारा फ्लैट है ना, उसका लोन भर भर के हम फ्लैट हो गए, तो इसीलिए उसको फ्लैट कहा जाता है। तुरंत फ्लैट कर देगा आपको लोन भर भर के। देखो भाड़े पे रहोगे कोई टेंशन नहीं, बुरे बिस्तर उठाए चले गए, फ्लैट लिया है ना फिर फंस गए। अब यार उसको भाड़े पे दो, पता नहीं भाड़े वाला खाली भी करेगा कि नहीं करेगा, दूसरा उसको बेचो, है ना, तो बिकता नहीं है। अरे बहुत लफड़े हैं। इसलिए ज़िंदगी जो है बहुत क्या है, सुकून से काटनी है ना, लेकिन काटेंगे नहीं,
प्रॉब्लम ये है, क्योंकि बचपन से वही सिखाया है। अंधाधुंध रैट रेस में लगे हैं, चूहों की रेस में। जीत भी गए तब भी चूहों की रेस ही जीतोगे। क्या है, अरे क्या है, छोटा सा कौन जानता है इधर किसी का कुछ फ्लैट, अरे हम प्रमुख ग्रीन्स में रहते हैं। अच्छा क्या है आपका, कितना बड़ा ज़मीन है? ज़मीन कुछ नहीं है हमारा 1000 स्क्वायर फीट का 1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उसके बाहर का ज़मीन भी आपका नहीं है, हवा में है आप, है ना, हवा में है वो ज़मीन। क्या ज़मीन हो तो चलो यार, ढह भी गया तो फिर से बना लेंगे, ज़मीन भी नहीं है। तो हम इतना इतराते क्यों हैं? ये सही में रियलिटी है। क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है, हवा में रह रहे हैं, उसका कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी इतना घमंड है ना। तो असली में असलियत यही है कि आत्मा को जानना है। आत्मा को जानेंगे तो सबको जान जाएंगे और अभय मिल जाएगा, अपने आप अभय प्रदान हो जाएगा भगवान के द्वारा। एक बार एक लड़की थी, वो बहुत मोटी थी, उसको सब बोलते थे ए मोटी ए मोटी। वो बहुत डिप्रेशन में चली गई। एक बार इस्कॉन में आई वो, तो इस्कॉन में यही लेक्चर चल रहा था आत्मा का ही। तो उसने सुना, देखो शरीर ना तो मोटा है ना पतला है, आत्मा है। उसको इतनी खुशी मिली ना, वो घर में जाके इतना खुश रहने लगी। बोले कि उसकी मम्मी पूछती तो आजकल खुश क्यों रहती है, तेरा कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ रहा है? बोला अरे मैं सोचती थी मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा, मैं मोटी हूँ। अरे आत्मा ना तो मोटी है ना पतली है, शरीर मोटा है, मैं शरीर तो हूँ ही नहीं ना। कोई काला है कोई गोरा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो थोड़े समय के लिए मिला है ना। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो बहुत ब्लैक थे, निग्रो। तो उनको ना अमेरिका में रहते थे, मंदिर में फुल टाइम थे, गेरुए वस्त्र में थे। तो उनको सब बोलते थे ए कालिया, है ना, कुछ भी चिढ़ाते थे उनको। तो बहुत गुस्सा हो जाते थे, ए मेरे को कालिया बोल दिया, झगड़ा करते थे। एक दिन प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी सब मुझे ना निग्रो बोलते हैं, कालिया बोलते हैं, और मेरे पे हंसते हैं, मेरे टॉन्ट मारते हैं। तो आप इनको सिखाइए, क्या है गीता का ज्ञान ले रहे हैं? आप इतना बताते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, कोई काला नहीं कोई गोरा नहीं, सब भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम जाना है। ये तो कर्मों के कारण हमको शरीर मिला है, मोटा पतला काला गोरा अमीर गरीब, हम तो है ही नहीं, तो भगवान के अंश हैं। भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय बोलते हैं ममे अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, है ना, सब मेरे अंश हैं, सब मेरे पुत्र हैं। तो काला गोरा नाटा छोटा कोई है ही नहीं। तो बोले प्रभुपाद जी उनको देखते रहे, प्रभुपाद जी बोलते क्यों नहीं है? बोले मैं उनको क्या बोलूँ, वो तो मूर्ख है, लेकिन तुम तो मूर्ख नहीं हो ना, तुम तो मानते हो ना तुम आत्मा हो। वो तो उस रोग से ग्रस्त हैं और तुम भी उस रोग से ग्रस्त हो जिससे वो रोग से ग्रस्त है, चमड़ी के रोग से। चमड़ी देख के पहचान रहे हैं। तो उनको पहली बार लगा बाप रे, दूसरों के लिए ठेका नहीं लेना है, हमको अपने लिए अपना ज्ञान लेना है। दूसरे क्या सोच रहे हैं पढ़ के, अरे ये भक्त होके भी ऐसा कर दिया, वो उसका प्रॉब्लम है ना, हमको नहीं करना है। हमको अपना जीवन देखना है कि नहीं देखना है। अब साइड वाला पढ़ाई नहीं करता था तो हम क्या बोलते थे, वो भी पढ़ता नहीं, मैं भी फेल हो जाऊंगा, वो भी फेल हुआ, ऐसा सोचे कभी क्या? साइड वाला कुछ कमाता नहीं है, मैं भी नहीं कमाऊंगा, है ना, उसको कैंसर हो गया, भगवान मुझको कैंसर क्यों नहीं दिया तुमने? ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, अच्छी चीज़ देखो और अपने दिमाग अपने दिल में उसको रख के अपने लिए कार्य करो। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान हमारे लिए, भले कोई करे ना करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको आना है बस, पड़ोसी आवे ना आवे। वो प्रभु जो तो लेट आता है फिर भी आप उसको खिचड़ी खिला देते हैं, है ना, उसको खाने दो ना। तुमको जो मिला, तुम्हारे कर्णों को जो असली प्रसाद है, तो कानों के द्वारा अंदर गया, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। आपसे आदमी सब कुछ छीन लेगा, लेकिन आपका ज्ञान नहीं छीन पाएगा। विद्या कैसा है, उसको कोई नहीं छीन सकता, आपका टैलेंट को कोई नहीं छीन सकता, आपको रोड पे छोड़ सकता, फिर भी उठ के महल बना लोगे। और जो व्यक्ति इनसिक्योर है ना, वो महल में भी इनसिक्योर, दुर्योधन इनसिक्योर था, ये नहीं फिर से आगे। वो जंगल में पांडव मस्त थे, अपना भजन कर रहे थे, उनको पता था कृष्ण हमारे साथ है ना, है ना। तो भजन जो व्यक्ति करता है उसका कभी कोई कुछ नहीं, बाल भी बांका नहीं कर सकता है ना। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, है ना। चिंता किसको होती है? जिसको भगवान, अरे भगवान ने दिया था, छीन लो प्रभु। वो छीनने पे आएंगे तो कोई कुछ बचा पाएगा क्या? 1000 हाथ लाखों हाथों से छीन लेंगे वो, और देने पे आएंगे तो कितना बटोर पाओगे। इसलिए उनके हाथ में सौंप देना चाहिए। फालतू में चिंता करते रहते हैं, अरे कमाए जाओ, अच्छी बात है, बचाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कितना कमाओगे? कभी तो बैठ के रोटी खाओ परिवार के साथ में, कभी तो इसे भागती दौड़ती जिंदगी से को ब्रेक लो, अपने लिए तो जी लो कम से कम। फॉरगेट अबाउट भगवद गीता एंड, अपने लिए तो जियो, क्यों इतना भाग रहे हो? 2 रोटी खाओ, चैन से खाओ, संतोष परम धन है ना। संतुष्ट हो जाइए, जितना मिला है सबको बहुत मिला है, जितना किस्मत में वो आ ही जाएगा, और जितना नहीं है भले कर लिए उसको भोग नहीं पाओगे, बैंक में पड़ा रह जाएगा। तो आत्मा का ज्ञान हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आत्मा का ज्ञान जैसे लेंगे हमारे मन में क्या हो जाएगा?
अपने आप अभय हो जाएगा। अरे यार सही बात है, मुझे माँ बाप जो है भगवान ने दिए, हम कोई कपड़ा अपने साथ नहीं लाए थे, ना कुछ कोई प्रॉपर्टी लाए थे, ना कोई डॉक्यूमेंट्स लाए थे, ना कोई डिग्री लाए थे, सब मिला इधर ही मिला और सब इधर ही छोड़ के चले जाएंगे। सही बात है ना? आप सब सहमत है कि नहीं है? कोई लेके जाने वाला है क्या? नहीं लेके जाने वाला है। सुई तक आप साथ में नहीं लेके जा सकते हैं, तो फिर क्यों ना अच्छे कर्म करें, अच्छा सत्संग करें, जो साथ में जाएगा वही जाएगा साथ में। जब प्राण निकल रहे होंगे तो आप बोलेंगे अरे वाह वो प्रभु जी आते थे यार, अच्छा अब मुझे दिख रहा है सब कुछ जो जो बोलते थे वो नहीं, वो सही वही था। अपने लोगों को बोल के जाएंगे भाई कुछ भी हो तुम प्रमुख की क्लास मत मिस करना, ठीक है, हमारी बात बिल्कुल करेगा तो अच्छी बात है ना? तो एक हमको संतुष्टि कि हम अपने जीवन का सार्थकता कर रहे हैं। हम रहे न रहे, लेकिन आप लोग याद करेंगे भाई एक प्रभु जी आते थे यार, और क्या चाहिए। अगर मैं बहुत बड़ा ऑफिसर होता, मैं अपने लिए करता ना, मुझे कोई जानता था, मेरा भी एक प्रमुख में फ्लैट होता, बहुत से लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, बंगलो भी होंगे बहुत से लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आज मैं जो कर रहा हूँ ना, मुझे संतुष्टि है, मैं चैन से मर सकता हूँ। मैंने कुछ किया ज़िंदगी में अपने लिए और दूसरों के लिए भी कुछ किया, है ना? मैंने इसका ज्ञान दिया, क्योंकि ये काम किसका है? भगवान का कार्य है। मैं भगवान का कार्य करके मर रहा हूँ, मुझे ये संतुष्टि है। भले मुझे कुछ मिला ना मिला, मैंने अपना जीवन गरीबी में काटा, कैसे भी काटा, लेकिन अंत समय मेरे कबीरा तुम जब आए जगत में, जग हंसा तुम रोए, करनी ऐसी करके जाओ, जग रोए तुम हंसो, है ना? तो कर्म जो है इस जीवन को कुछ मोल लगाइए इसका। ऐसे अपने लिए तो कुत्ता भी जी रहा है, अपने लिए तो भैंस भी जी रही है, गधा भी जी रहा है, कुछ लगाइए, परोपकार में लगाइए इस शरीर को। सबसे पहला परोपकार है अपने लिए लगाइए इस शरीर को, जिसके लिए मिला है, जो इसका पर्पज है शरीर का। पर्पज ऑफ लाइफ इज नॉट टू जस्ट अर्न मनी। खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मर गए, सब कर रहे हैं, आप अलग क्या कर रहे हो? कभी पूछा आपने प्रश्न अपने से, अरे मेरी और मेरी माँ की लाइफ में अंतर क्या है? मेरे पिताजी के लाइफ में वो भी आए, वो बोले बेटा हम जो नहीं कर पाए तुम करना। मैं बहुत खूब पैसा कमाया, अब अपने बच्चों को भी ये बोलता बेटा हम तो कुछ नहीं कर पाए, तुम कुछ करना, है ना? मैं तो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। अरे अपने सपने कितने पूरे करोगे, फिर से जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये मत सोचिए कि कल से नौकरी धंधा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस ज्ञान को प्राप्त करना। गीता को सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो कितने हो गए? 17 हो गए। अब एक कर लेते हैं 18वां, अंतवंत इमे दे। देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसे गीता से पढ़ा रहा हूँ, इसमें ट्रांसलेशन भी नहीं, आप ही ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? पढ़ते हैं ना इसे स्कूल में, अब स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है? पढ़ने की तो संस्कृति खत्म हो गई। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुदस्य भारत। पढ़िए। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो अर्जुन युद्ध तुमको क्यों करना है? ये धर्म युद्ध है, तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारा कार्य है। तो हमको भी जॉब धंधा करना पड़ेगा, बच्चे पालने पड़ेंगे। भगवान ऐसे नहीं बोल रहे हैं भगवान छोड़ो सब कुछ, इतना ज्ञान अभी दे दिया ना, अब चलो। लेकिन क्या बोल रहे हैं? युद्ध करो। तो आप बोलेंगे प्रभु जी युद्ध क्यों करना है? क्योंकि अपना कर्तव्य निर्वाहन करना पड़ेगा, अपना कर्तव्य करते हुए भक्ति करना है, ये गीता का ज्ञान है। नहीं तो अर्जुन तो पहले अध्याय में बोल रहा था कृष्ण मैं जा रहा हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, छोड़ दो, चलो। पहले अध्याय में गीता खत्म, सबक मिल गया। लेकिन क्या बोले? युद्ध करो, अपने फ्लैट का लोन भरो, है ना? ऐसा नहीं है गीता ज्ञान है ना? अपने बच्चों को पालो, शादी किया है तो पालन पोषण करो। तो क्या बोले? तस्माद युद्धस्य भारत, हे भरतवंशी अर्जुन युद्ध करो, क्योंकि आत्मा जो है अंतवंत इमे देहा, इस देह का अंत है। देखिए संस्कृत कितने सुंदर लैंग्वेज है, अगर हम सही से समझे तो इसमें ही अर्थ छुपा हुआ। अंतवंत इमे देहा, इमे इस शरीर का अंत है ना? नित्य सुप्त शरीर, जो शरीरी है, शरीरी, शरीर और शरीरी में अंतर है, कार और कार के ड्राइवर में अंतर है। हम लोग मुंबई गए, क्या बोलते हैं? ए टैक्सी, ए ऑटो, ऐसा बोलते हैं ना? ऑटो वाला खड़ा हो जाता है, वो ऑटो थोड़े खड़ा हुआ, ऑटो वाला खड़ा हुआ ना। तो हमने बोला ये सुरेश इधर आओ। कुछ सुरेश जो है शरीर नहीं है, वो सुरेश उस आत्मा अपने आप को सुरेश समझ रही है, इसलिए शरीर को उसने ब्रेक लगा दिया, रुक गया वो। लेकिन शरीर और शरीरी में अंतर है। शरीर तो देख रहा है, शरीरी इसके अंदर है। इसी प्रकार ड्राइवर, हम बोले देखो कार जा रही है, कार थोड़ी जा रही है, उसके अंदर ड्राइवर चला के लेके जा रहा है ना। लेकिन हम बोल देते हैं
ये देखो बाइक जा रही है, बाइक नहीं जा रही है, अपनी इच्छा से बाइक करोड़ों साल पड़ी रहेगी तब भी नहीं चलेगी, उसको चलाना पड़ेगा ना। ये कोई शरीर ही उसको चला रहा है, कोई ड्राइवर चला रहा है। इसलिए आत्मा मैं बोल पा रहा हूँ, हिल पा रहा हूँ, इसका मतलब है शरीर ही है अंदर। जब वो शरीर ही निकल जाएगा, ये पंखे घूम रहे हैं मतलब लाइट है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, जैसे ही जाएगी आके बोलेंगे प्रभु जी लाइट चली गई क्या, ये रुक गया ना, तो प्रभु जी शरीर ही चला गया क्या, इसलिए रुक गया, वो पड़ गया उधर। शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है, शरीर कोई मरेगा नहीं, ऑलरेडी मरा है। पंखा ऑलरेडी मरा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसलिए आप भले 5 करोड़ का पंखा लगा दो, 5 करोड़ का शैंडलियर लगा दो। शैंडलियर समझते हैं ना, झूमर जो रहता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जलेगा वो नहीं जलेगा। कितना अच्छा शरीर को सजा लो, आत्मा नहीं है वो, आत्मा के बिना वो शरीर जो है मृत ही है, मरा ही हुआ है। मरे हुए शरीर को चला रहे हैं हम लोग, ये शरीर ही चला रहा है। तो क्या बोलते हैं, नित्य सुक्ता शरीरिण अर्जुन अंतवंत इमे देहा, ये देह का अंत होना निश्चित है, अंत ही है इसका। लेकिन नित्य सुक्ता शरीरिण ऐसा कहा जाता है, जो शरीरी जिसको कहा जाता है वो नित्य है, वो आत्मा है। इसलिए क्या करो, अनाशिनो अप्रमेयस्य, इसलिए वो शरीरी जो है उसका नाश नहीं होता, अनाशिनो, उसका नाश नहीं होगा। अप्रमेयस्य, उसमें कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा कि पुरुष का शरीर पुरुष की आत्मा लगे स्त्री की, नहीं। ये जैसे जैसा कर्म होगा वैसे वैसे शरीर मिल जाएगा। भैंस का मिल जाएगा, भैंस जैसा काम करोगे, कुत्ते का मिल जाएगा, कुत्ते जैसा काम करोगे, आत्मा नहीं बदलेगा, आत्मा सेम रहेगा। इसलिए तस्माद युद्धस्य भारत, हे भरतवंशी अर्जुन युद्ध करो, ज़्यादा मत सोचो, युद्ध करो, कर्तव्य का निर्वहन करो, अपना कर्तव्य करते हुए भक्ति करो। क्योंकि गीता का ज्ञान बड़ा प्रैक्टिकल है, ये वेद व्यास को भी दे सकते थे भगवान, लेकिन फिर भी गृहस्थ को चुना, अर्जुन को, जो योद्धा है। क्योंकि संसार में विरले तिरले ही योगी होंगे या सन्यासी होंगे, बाकी तो सब गृहस्थी में ही होंगे, जॉब धंधे वाले होंगे। तो गीता का ज्ञान केवल गृहस्थियों के लिए नहीं तो वेद व्यास सन्यासियों के लिए नहीं तो वेद व्यास को दे देते, है ना, चलो गुफा में बैठ के सुनाते हैं। नहीं, युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दिया, क्योंकि ये ज्ञान जो है प्रैक्टिकल है, जीवन में उतारने के लिए। इसलिए ज्ञान जो है, इतनी बड़ी विपदा आई है, अर्जुन को युद्ध करना है, फिर भी अर्जुन को भगवान बोले सुनो बैठो। अरे प्रभु मुझे अपने लोगों को मारना कैसे, मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं है। यही माइंड को कंट्रोल करो, आत्मा को समझ जाओ। आप अपने आप को माता मान रहे हैं, पिता मान रहे हैं, मानिए, लेकिन आप हैं नहीं। बच्चा क्या हम बनाए हैं क्या अंदर? चावल का दाना हम फैक्ट्री में बनाते हैं क्या? दाल का दाना बनाते हैं क्या? सब कुछ भगवान दे रहे हैं। तो सबका नियंता भगवान है। हमको जो भी दिया है, धन दिया, पत्नी दिया, बच्चे दिए, घर दिया, माता पिता दिए, सब भगवान दिए हैं। वही भगवान ही उनके रूप में हमारी केयर कर रहे हैं। आप मानिए चाहे मत मानिए, भगवान ही क्या क्या कर रहे हैं। इतने रूप ले लिए भगवान ने माता पिता के। कहाँ से माता को दूध की प्राप्ति हो जाती है? उससे पहले नहीं होता है। कहाँ से दूध आ जाता है? फैक्ट्री है क्या अंदर अमूल की? नहीं, कहाँ से आ जाता है? कैसे? बच्चा जो है माता के गर्भ में, उसका पालन पोषण हो रहा है। हम बोलते हैं भाई सब एक्सीडेंटल है, सब ऐसे हो रहा है बाई चांस। कैसे हो रहा है? हो सकता है बाई चांस आप यहाँ पे आए, बाई चांस सब चटाई बिछ गया था क्या? बाई चांस ये आ गया था और क्या हुआ? प्रभु जी बाई चांस ऊपर से प्रकट हुए, अचानक लेक्चर देना चालू। नहीं भाई, इसके पीछे अरेंजमेंट है। हम कहाँ से चले हुए हैं, यहाँ पे कोई आदमी आके बिछाया, ये स्पीकर लेके आया, फिर आपके लिए कुर्सी लगाई, तो व्यवस्था है ना। उसी प्रकार सब व्यवस्था जो है भगवान ने पहले ही कर रखी है। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। उनको आप, अगर आप शरण में, जिनके जो नहीं मान रहे हैं उनको भी कर रहे हैं, तो आपको नहीं करेंगे क्या? उनको आपसे ज़्यादा चिंता है। आप में अभी छोटी बच्ची है ना, ये अपनी मम्मी को रोज़ बोलती है, मम्मी मेरी रोटी बनाई है ना, मैंने बना देना है। मम्मी को पहले पता है बच्ची को मुझे खाना खिलाना है ना। उसी प्रकार भगवान को पता है आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, कितना देना है, कब देना है। बोलने की मतलब प्रभु हमको दो, तो भगवान की बेइज्जती है वो। माँ की बेइज्जती है ना। माँ को लगेगा तू क्यों रोज़ मुझे बोलती है मेरी रोटी बनाना, क्या तेरी नहीं बनाऊंगी मैं? अरे कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा, है ना। बेइज्जती हो जाएगी अपनी। लोग सुन लेंगे तो बोलेंगे क्या, अरे कैसी माँ है, बनाती है कि नहीं बनाती क्या पता, है ना। तो भगवान को भी शर्म आती है जब हम मांगते हैं ना, प्रभु सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, तो भगवान कष्ट दे रहे हैं क्या? है कि बोलना पड़ेगा? नहीं, माँ को जैसे नहीं बोलना पड़ता, भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन के लिए क्या श्रेष्ठ करे भगवान को पता, इसलिए बोल रहे कर।
तो भगवान से मांगना मतलब बहुत बड़ी बेइज्जती है। मांगना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अकेले में मांगना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला, अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। युद्ध करो, मेरे लिए युद्ध करो, मेरे लिए भक्ति करो, मेरे लिए घर चलाओ, बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को गीता सिखाओ, इनको पालो पोसो ताकि ये अच्छे नागरिक बने और देश का भी नाम ऊंचा करें, अपना जीवन भी सफल करें। इसलिए सब कुछ करना है अपने को, है ना। नहीं तो गीता का ज्ञान क्या था, अर्जुन भाग जाओ युद्ध से, वेरी गुड, तुम समझ गए, आत्मा हो, भाग जाओ। नहीं, युद्धस्व भारत बोले ना, इतना इंटेंस ज्ञान चल रहा है आत्मा का और शरीर का, फिर भी भगवान बोले, भगवान अपने उद्देश्य से नहीं हर रहे, बार बार बोल रहे युद्ध करो। पहले अध्याय में बोल रहे युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, फिर बोलेंगे युद्ध करो। तो भक्ति का अर्थ भागना नहीं है, भक्ति का अर्थ है और अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, जिस प्रकार अर्जुन निभा रहा है। अर्जुन पलायन करना चाहता है युद्ध से, लेकिन भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो तस्माद् युद्धस्व भारत। युद्ध करिए अर्जुन, क्योंकि युद्ध करोगे तो ही मेरी सेवा कर पाओगे, ठीक है। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। आज हमारे हो गए 2.18 तक, ठीक है।